ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, जिसमें हम क्या क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 सेट्स कवर करेंगे, ठीक है। एंड इससे पहले मैंने सेट्स की मतलब एक वीडियो बना रखा हूँ लेक्चर 1, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को डिटेल में बताया हुआ हूँ कि कौन कौन से हमें टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। ऑल्सो मैंने रिलेटेड टॉपिक भी बताया हुआ हूँ उस वाले वीडियो में, तो वो वीडियो देख लेना, इस वीडियो के बाद देख लेना। मैं इसका लिंक क्या करूँगा लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लेना, ठीक है। अगर वो आप देखते हो तो ये आगे के जो भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा तो वो आपको इजीली समझ आते रहेंगे एंड पता चलता रहेगा कौन कौन से हम चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही हमारा सेट्स है, तो सबसे पहले सेट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सेट होता क्या है सबसे पहले ये समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक छोटी सी लाइन लिखा हूँ डेफिनेशन, ठीक है, इसकी, तो उसको पहले समझते हैं। इसमें लिखा क्या है, एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ठीक है, एनी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड सेट। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि मैंने इसमें 1 2 3 4 ये 10 तक गिनती लिखा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती लिख दिया, और ये क्या है, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। 10 तक गिनती थी, इन सबको मैंने एक साथ लिख के ब्रैकेट में बंद कर दिया, ये मैंने इसको क्या कर दिया, सेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक सेट है, ठीक है, 10 नंबर का मतलब 1 से 10 तक गिनती का पूरा एक सेट है, ठीक है। सेट को बंद करने के लिए हम क्या इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट है, लेकिन ये अभी क्या वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया है कि हमने इसमें करा क्या है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भैया 1 से 10 तक गिनती, ठीक है, 1 से 10 तक गिनती, मतलब कि अगर मैं बोलता हूँ कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से लेके n तक, ठीक है, तो ये हमारा सेट कहलाएगा, क्योंकि 1 से लेके 10 तक गिनती जो मैं लिखूँगा वही अगर किसी और को बोला जाए तो वो भी 1 से लेके 10 तक गिनती वही लिखेगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही है कि पहले तो डिफाइन कर दो क्या चीज़ है और सभी के लिए वो एप्लीकेबल हो, ठीक है। मतलब कि जो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ सेट को, वैसा के वैसा दूसरा बंदा भी उसको डिफ़ाइन करता है, ठीक है। लेकिन मैटर नहीं करता कि सेट में आपका जो नंबर है, ठीक है, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 1 3 4, ठीक है, 6 पहले लिख दूँ, 5 बाद में लिख दूँ, ठीक है, 7 लिख दूँ, 8 लिख दूँ, 9 लिख दूँ, 10 लिख दूँ। अभी भी देखो 1 से 10 तक गिनती है, ठीक है, लेकिन आगे पीछे है, तो भी ये आपका सेट कहलाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया सेट क्या होता है। अब थोड़ा और इजी भाषा में समझो, ठीक है। लेकिन आपका सेट में एक तो प्रॉपर्टीज़ की ये है कि जो नंबर है, ठीक है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि 2 है तो एक बार मतलब 2 आ गया तो अब दोबारा इसमें 2 नहीं आना चाहिए सेट में, ठीक है। एक तो ये प्रॉपर्टी है इसकी, और सेट को इसमें बंद करते हैं इस वाले ब्रैकेट में। ये भी आपको पहली बात तो समझ आ गई, ठीक है। एंड सेट क्या होता है अब थोड़ा ईजी भाषा में समझो। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल में फेवरेट बैट्समैन, ठीक है। मुझे ये बताओ, अगर मैं लिखता हूँ फेवरेट बैट्समैन कौन कौन से हमारे, ठीक है, तुमसे मैं पूछता हूँ फेवरेट बैट्समैन बताओ, ठीक है, टॉप 10 बताओ, तो आप मुझे हो सकता है कि आप जो बताओ अगर वही मैं दूसरे बंदे से पूछता हूँ तो उसके लिए कोई और हो सकता है फेवरेट, तो भैया ये हमारा सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है, नॉट अ सेट। क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जो बताओ हो सकता है वो दूसरा कोई बंदा अलग बता सके, ठीक है, उसके लिए फेवरेट कुछ और हो बैट्समैन, ठीक है, कोई और हो, तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब भैया कि आप जो डिफाइन करोगे वही दूसरा बंदा भी उसको डिफाइन करे, रैदर देन कि भैया कि आपका आगे पीछे हो सकता है वो जो आप उसने नाम बोले वो आप भी अगर वही सेम नाम बोलते हो दूसरा बंदा भी वही सेम बोलता है, लेकिन अगर आगे पीछे करके बोलते हो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका अगर अलग अलग बोलते हो तो वो आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा अगर मैं आपको बोलता हूँ नेचुरल नंबर, चलो नेचुरल नंबर बताओ मुझे सेट होते हैं कि नहीं, इसको सेट हम बोले हैं कि नहीं नेचुरल नंबर को। अच्छा, मेरे लिए नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 से लेके 2 3 4 5 6 ये इन्फाइनाइटी तक चलेगा, मैं भी यही बोलूँगा। दूसरे किसी बंदे से पूछोगे उसके लिए भी नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फाइनाइटी तक होगा, तो मतलब सभी के सभी क्या एक जैसा ही बोलेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसे तक चलता रहेगा, ठीक है, इन्फाइनाइटी तक चलता रहेगा, और इसको मैंने सेट में बंद कर दिया, ठीक है। क्यों, तो ये हमारा सेट कहलाएगा, ठीक है, ये समझ आई। एंड अब थोड़ा एग्जांपल समझते हैं और डिटेल में, ताकि आपको पूरा सेट क्लियर हो जाए सेट है क्या, ठीक है। देन फिर आगे की चीज़ें समझना इजी होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा सेट टॉपिक ही है, तो हमने सेट को समझा, ठीक है। एंड अगर मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कलेक्शन ऑफ, मैं तुमको बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वोवेल का कलेक्शन निकालो, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो आप क्या बताओगे मुझे ये बताओ, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ इंग्लिश
अच्छा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो मुझे पता है आप देख लोगे, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन लेने में यार कंजूसी नहीं करते हो, तो देख लेना, लंबी वीडियो होगी लेकिन चीज़ें समझ आ जाएगी, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मैं क्या बताऊँगा, कौन कौन से होते हैं आपको पता है। ए आई सॉरी ई मैंने भूल गया हूँ, तो ई, ए आई ई, ए ई आई ओ यू, ये मेरा क्या है, कलेक्शन ऑफ वोवेल्स है, ठीक है। मतलब यही 5 होते हैं ना वोवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यही मैं भी बोलूँगा और दूसरा बंदा भी यही बोलेगा, मतलब ये आपका सेट कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो सबके लिए सेम हो, ठीक है। एंड देखो मैंने इसमें आगे पीछे करके लिख दिया हूँ, ए के बाद आई लिख दिया, ई पहले नहीं लिखना चाहिए था, तो मैंने इसको बाद में ही लिख दिया, तो ये चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जितने भी कलेक्शन है, ठीक है, ये सेम के सेम आपका, अगर कोई दूसरा बंदा ही बोलता है तो वो भी यही बोलेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश में यही 5 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेट कहलाएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, मुझे ये बताओ हॉकी प्लेयर, जो अच्छे हॉकी प्लेयर है, ठीक है, उसका अगर मैं बताता हूँ तो मैं तो अपने हिसाब से बताऊँगा मेरे लिए कौन कौन से अच्छे हैं, और आप जो बताओगे वो अपने हिसाब से बताओगे कि आपके लिए कौन कौन से अच्छी है, ठीक है। तो इसमें तो आपका ये नहीं होगा ना कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कि जो मैं बोल रहा हूँ वो दूसरा बंदा वही सेम नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेट नहीं कहलाएगा। समझ आ गई ना बात, कौन सा सेट कहलाएगा कौन सा सेट नहीं कहलाएगा, ये समझ आना पहले बहुत ज़रूरी है, नोट अ सेट, ठीक है। तो ये आपका सेट नहीं है। एक और मैं एग्जांपल अगर आपको बोलूँ कि कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पहले, कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अगर मैं आपकी क्लास की बात करूं, ठीक है, तो जितने भी आपके क्लास में गर्ल्स है उनका आप कलेक्शन, मतलब उनका आप सेट में मतलब लिखो, तो क्या आप जो बोलोगे जितने भी गर्ल्स हैं आप वही बोलोगे। एंड आपके दोस्त से भी पूछा जाए, आपकी क्लास के और किसी बंदे से पूछा जाए, तो आपके दोस्त भी यही नाम बोलेंगे जो आपने बोला है, ठीक है। आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन आपका बोलेंगे तो वही जितने भी हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेट है, ठीक है, ये आपका सेट कहलाएगा। तो चीज़ें समझ आ रही है अब सेट क्या होते हैं। एंड सेट में आपका ये चीज़ याद रखना कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैं अगर एक और आपसे एग्जांपल पूछता हूँ कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये आपको बताओ ये आपका सेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क में देता हूँ, कमेंट में मुझे बताना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा जिसका सही होगा, ठीक है। एंड जिसका गलत होगा उसको ही बताऊंगा क्यों गलत है, ठीक है। एंड 7th में अगर एग्जांपल बात करूं कि कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर, तो आप क्या बताओगे, प्राइम इंटीजर आपके लिए जो होंगे वही मेरे लिए भी होंगे, ठीक है। तो प्राइम इंटीजर कहाँ से होते हैं आपको पता है। सबसे पहला प्राइम इंटीजर आपका कौन सा होगा, आपका सबसे पहला प्राइम इंटीजर 2 से शुरू होता है, ठीक है, फिर 3, फिर आपका 5, 7 ऐसे चलता रहता है, ठीक है, 11, 13, तो ये आपका चलता रहेगा। तो जो मैं बताऊंगा वही आप भी बताओगे, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड है, तो ये आपका सेट कहलाएगा, ठीक है, ये आपका सेट है। तो इसका आप एग्जांपल मतलब ये आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये आपका सेट आपको समझ आ गया ना आप क्या होते हैं, ठीक है। अब आपको सेट में डाउट नहीं होगा। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि सेट को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, ठीक है। सेट्स को हम रिप्रेजेंट किस में करते हैं, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट भी तो करना होगा ना, कौन कौन सा फॉर्म होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टैबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। ये क्या होते हैं आपको पहले ये समझना है, ठीक है। 2 रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने के तुम्हारे पास 2 फॉर्म होते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या है, जैसे हम इस तरह से हम इसको क्या कर रहे हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको कि मुझे बताओ इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर बताओ, कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर का, कलेक्शन ऑफ इंटीजर नंबर, ठीक है।
तो आप क्या बताओगे, ठीक है। आप माइनस से आप शुरू करोगे, ठीक है। माइनस में आपके इंटीजर जाते हैं और यहाँ से -1 0 फिर 1 2 3 होता है, ठीक है। ऐसे आपका चलता रहेगा प्लस में। तो ये आपका इंटीजर है और इसको मैंने सेट में बंद कर दिया। और इस फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करा तो मैंने इसको क्या करा है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो सेट बिल्डर हम समझते हैं। सेट बिल्डर में क्या होता है आपका, जैसे कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ, ए सेट मैंने नाम दे दिया, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है 1 2 3 4 ये इंटीजर मैं मतलब नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैं नेचुरल नंबर लिख रहा हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी ये आपका क्या है, रोस्टर फॉर्म है। इसको मुझे क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने ए सेट है हमारा, कोई भी एक्स वैल्यू हो सकती है आपकी, ठीक है। एक्स इक्वल में एन क्या आपका, एक्स इक्वल में एन मतलब एन की जगह हम कोई भी वैल्यू धर सकते हैं, लेकिन एन आपका बिलोंग किस में करना चाहिए, नेचुरल नंबर में, ठीक है। एन आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए और एन जो भी होगा आपका वही एक्स वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब वही आपका क्या ऑब्जेक्ट, जो आपके इसमें ऑब्जेक्ट है वो आपका होगा, ठीक है। तो ये आपका है क्या, इसको आप कहते हो सेट बिल्डर फॉर्म। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। पहले इसको सेट में बंद कर दिया, ठीक है। मैं इसको लिख रहा हूँ, एक्स हमारा क्या है, एक्स इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको आप पूरा तरीके से इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका, इसको मैंने सेट में बंद कर दिया। ये भी आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं एंड रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कुछ नोटेशंस, ठीक है। नोटेशंस क्या मतलब कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आपने कई सारे नंबर्स पढ़े, उसको कैसे हम नोटेशन मतलब उसको कैसे हम नोटेशन देते हैं उसको हम समझते हैं थोड़ा डिटेल में, ठीक है। जिससे क्योंकि उस चैप्टर का मतलब उन सारी चीज़ों का इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ है एंड इवन इस वाले चैप्टर में ही नहीं आपके आगे भी यूज़ में आएंगे, इसलिए आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम समझते हैं नोटेशंस जो हमारे इस चैप्टर में यूज़ होगा, ठीक है, एंड आपको पता भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर आपको पता होंगे 1 से लेके इनफाइनाइटी तक होते हैं, ठीक है, गिनती होती है सिंपल 1 से लेके। उसके बाद है आपका इंटीजर को हम क्या जेड से डिनोट करते हैं, कैपिटल जेड से, ठीक है। एंड आपको इंटीजर भी पता होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पता होंगे, ठीक है, पहले से आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका है पॉजिटिव इंटीजर को आप जेड प्लस में ऊपर प्लस लगाते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। एंड रैशनल नंबर को हम क्या क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल, सब कुछ कैपिटल से होगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर आपको पता होंगे P/Q के रूप में इसको लिखते हैं आप। एंड तुम्हारा क्या Q क्या डज नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। एंड Q पॉजिटिव, ठीक है, Q पॉजिटिव इसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल R से। एंड होल नंबर को आप W से डिनोट करते हो। ये सारे टर्म्स यूज़ होंगे पे मतलब एक्सरसाइजेस में, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ये रैशनल नंबर आपके क्या होते हैं, रूट के अंदर होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये आपके रैशनल नंबर होते हैं। एंड उसके बाद आपका है पॉजिटिव रियल नंबर को आप R प्लस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव रियल नंबर को R माइनस से, ठीक है, वो आप समझ जाना। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर भी आपका, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, नॉन रियल नंबर, ठीक है, जो आपके रूट के अंदर माइनस में होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में समझेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका 11, ये जो दिख रहा है आपको साइन उल्टा ई टाइप का है, ये आपका क्या है, सॉरी उल्टा ई कह रहा हूँ मैं, ई टाइप का ये, लेकिन ये क्या आपका, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ये आपका यूज़ होगा टर्म्स। एंड 12 है आपका, ये दिख रहा है, ये मैंने बनाया देन फिर इस पर कट लगा दिया, ठीक है, इसको हम नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। एंड 13 है आपका, इस टाइप का दिख रहा है एंड फिर इसमें ऐसे लगा दिया, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। अभी तो नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन आगे हम जब यूज़ होगा टर्म्स तब आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। 14 आपका क्या है, ये मैंने उल्टा ई टाइप का जो बनाया है, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है आपको अभी बेशक से ना समझ आ रहे हो, लेकिन जब हम क्वेश्चन में देखेंगे तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। एंड ये सब टर्म्स जो आपने पहले से पढ़ी होंगी, बस आपको बतानी ये थी इसका नोटेशन क्या होता है, ठीक है, कैपिटल एन कैपिटल जेड पॉजिटिव, तो ये आप समझ जाना। एंड अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 करेंगे,
जिसका कॉन्सेप्ट ही बस ये है कि उसमें आपको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, एंड कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एंड ये सब नोटेशंस भी यूज़ होंगी। तो यही था आपका एक्सरसाइज 1.1। एंड हाँ, अब हम क्या करेंगे, डिटेल में उसको सॉल्व करेंगे एंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहना एंड सब्सक्राइब करना हो तो कर देना, क्योंकि आगे भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। एंड अगर आपका कोई भी डाउट फिर भी रह गया हो, ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो कमेंट कर देना यार, क्योंकि मैं कमेंट में सबका रिप्लाई देता हूँ, जो भी मुझे कमेंट करता है डाउट पूछता है तो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।